जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आदिशक्ति को नमन में। आज फिर मैं आपके साथ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर इस दिवाली आपको अपने घर में माता लक्ष्मी का आगमन करना है और आपको करनी है अपनी चांदी ही चांदी, तो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं कि ऐसे कौन सा कार्य और ऐसी कौन सी तिथि या वार हमारे लिए आने वाला है जो हमारे घर में इस दिवाली होने वाली है चांदी ही चांदी और माता लक्ष्मी होने वाली हैं प्रसन्न। तो जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी को पता है कि कल 24 अक्टूबर 2024 है अहोई अष्टमी का व्रत। अहोई अष्टमी का व्रत भी है, कार्तिक मास का पावन महीना भी चल रहा है और ऊपर से गुरु पुष्य नक्षत्र का योग भी बन रहा है। दूसरा क्या है? दिवाली जैसा हमारा पावन त्योहार भी हमारे नियर बाय आने वाला है। तो दिवाली से पहले हम धनतेरस पर करते हैं कुछ खरीदारी, तो अब हमें धनतेरस का नहीं करना है इंतजार, क्योंकि वो घड़ी बहुत दूर है। उससे पहले ही माता लक्ष्मी ने ऐसी कृपा बरसा दी है कि आप उससे पहले ही अपने घर में खरीदारी कीजिए और इस दिवाली अपनी चांदी कीजिएगा। कल 24 अक्टूबर 2024 को गुरु पुष्य नक्षत्र जो है शुरू होने वाला है। होने वाला क्या है जिसकी शुरुआत सुबह मॉर्निंग जो है 6:15 से लेकर और 25 अक्टूबर को 7:40 तक रहने वाली है। कहते हैं कि 27 नक्षत्र हैं हमारे, उन सभी नक्षत्रों में जो गुरु पुष्य नक्षत्र है ये राजा माना जाता है। राजा है ये सभी नक्षत्र का। जब भी इस नक्षत्र की बात आती है या इस नक्षत्र का योग बनता है तो सभी पंडित पुरोहित जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, जितने भी विद्वान हैं, सभी कहते हैं कि इस नक्षत्र में किया गया कोई भी शुभ कार्य या खरीदी गई कोई भी चीज आपके पास चिरस्थायी समय तक बनी रहती है। तो ऐसा माना जाता है। और कहते हैं कि गुरु पुष्य नक्षत्र जो है कार्तिक मास में बन रहा है, तो इसलिए कहते हैं कि जो कार्तिक का महीना है वो भगवान श्री हरि को समर्पित है। और कल गुरुवार भी है तो वो दिन भी भगवान विष्णु को समर्पित है, लक्ष्मी प्रिय श्री हरि को समर्पित है। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपको लेनी है तो आपको कुछ कार्य जो है कल करने होंगे और 100% आप कर देखिएगा। मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, ज्योतिषी भी नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ कहते हैं कि जब हम किसी कार्य को अपने मन क्रम वचन से या किसी मन की इच्छा को मान करके हम करते हैं और ये जो हमारे नक्षत्र होते हैं या कोई हमारी शुभ घड़ी या कुछ संयोग ऐसे बनते हैं, तो इन दिनों इन समय जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। तो ऐसा ही कल जो है अहोई अष्टमी का व्रत भी है। कल सभी माताएं बहनें अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए, दूसरा उनके उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रखेंगी। साथ के साथ उनके लिए कल आप अगर कोई किसी धातु की बनी चीज खरीदकर अपने बच्चों के गले में पहना देती हैं या हाथ में पहना देती हैं तो उनकी भी होने वाली है चांदी ही चांदी। तो मैं बताती हूँ आपको कि गुरु पुष्य नक्षत्र आपके जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकता है। तो कहते हैं कि गुरु पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो कौन है? शनि है और जो देवता हैं वो बृहस्पति हैं। तो कहते हैं शनि को जो है स्थायित्व के लिए माना जाता है कि किसी चीज को स्थायी, तो इसीलिए कहा गया है कि कल अगर आप कोई भी चीज वस्तु कोई भी कार्य करते हैं तो वो आपके जीवन में स्थायी तरीके से, चिरस्थायी मतलब लंबे समय तक वो आपके जीवन में टिका रहेगा। और पुष्य नक्षत्र को जो है गाय के थन का प्रतीक माना जाता है और इसे जो है अमरेज्य के नाम से भी जाना जाता है। तो कल है अहोई अष्टमी, दिवाली भी पास में आ रही है। धनतेरस से पहले आपको एक ऐसा दिन, ऐसा तिथि, ऐसा नक्षत्र आपको मिल रहा है कि इस दिन आप जो भी खरीदारी करेंगे वो आपके लंबे समय तक आपके साथ टिकी रहेगी। और कुछ एक दो उपाय जो आपको करने होंगे। तो जय माता दी।
कल आपको क्या करना है कि कल कोई भी धातु से बनी हुई चीज आपको खरीदनी है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, कोई भी चीज आप खरीदेगा अपने घर में लेकर के आइएगा। आप कपड़े की भी खरीदारी कर सकते हैं, आप व्हीकल्स की भी खरीदारी कर सकते हैं। दैट मीन्स मैं यहाँ पर कहूँ कि आप धनतेरस को ना खरीद करके ये सामान आप कल गुरु पुष्य नक्षत्र में आप खरीदिएगा। मैंने घड़ी आपको बता दी है, सुबह 6:15 से लेकर के, क्योंकि अखंड मिलने वाला है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई घड़ी या तिथि मतलब शामिल नहीं हो रही है, कुछ और मतलब समय शामिल नहीं हो रहा है। हमें पूरे टाइम के लिए हमारे पास शुभता का ये प्रतीक है। तो 6:15 से शुरू होकर अगले दिन 7:40 तक ये नक्षत्र हमारे साथ रहने वाला है, मतलब शुभ संयोग है ये हम सब के लिए। तो आप पूरे टाइम खरीदारी कर सकते हैं। आप अगर कपड़े खरीदते हैं, कपड़ों की खरीदारी करते हैं, तो जिस दिन आप माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे, दिवाली वाले दिन आप उन्हीं वस्त्रों को पहन करके पूजन कीजिएगा। ठीक है। अगर आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं सोने चांदी की, तो आप कल भी उसे धारण कर सकते हैं, लेकिन गंगा जल में शुद्ध करके उसे धारण कीजिएगा। पहले माँ को समर्पित कीजिएगा, उसके बाद आप उसे धारण कीजिएगा। अपने बच्चे के लिए कोई धातु की चीज खरीद रहे हैं आप, अहोई अष्टमी का व्रत है, तो कल आप अहोई माता को अर्पित करके फिर अपने बच्चे को शाम के समय जब आप अपना व्रत पारायण करते हैं, तो माता लक्ष्मी को जब आप रखेंगे पूजा करने के समय, तो आप जब व्रत पारायण कर लेते हैं तो वो वस्तु जो है अपने बच्चे को आप पहनाइएगा। जिस भी कामना को मान करके आप अपने बच्चे को वो वस्तु पहनाएंगे, 98-99% वो जरूर पूरी होगी। दूसरा, आप अपनी कामना के लिए कोई भी चीज अगर आप खरीद रहे हैं, तो दिवाली वाले दिन आप उस वस्तु का पहले पूजन कीजिएगा माता लक्ष्मी के समक्ष रखकर, और उसे रात्रि के समय जब आपकी पूजा वूजा हो जाती है, घंटे आधे 1 घंटे बाद से आप उस चीज को धारण कर सकते हैं। तो इस दिन कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं, किसी भी जमीन प्रॉपर्टी का सौदा भी आप कर सकते हैं। मतलब टोटल ओवरऑल सिर्फ एक वैवाहिक कार्य ऐसा है जो आप इस दिन नहीं कर सकते, बाकी सभी मांगलिक कार्य आप कर सकते हैं। कोई भी बहुमूल्य चीज खरीद कर आकर आप अपने घर में रख सकते हैं। अगर आप बहुमूल्य वस्तु नहीं खरीद सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने घर में कुछ जो है जौ लेकर आइएगा, क्योंकि जौ और जो गेहूं है, अनाज जो चावल है, उसको कनक के समान माना गया है, सोने के समान माना गया है। तो कुछ अंश आप जो है कुछ थोड़े से चावल या जौ या फिर आप गेहूं, इन तीनों में से कोई एक चीज खरीद के लेकर आइएगा और उसको ला करके अपने मंदिर में लाल कपड़े में बांध कर रख दीजिएगा। और जब आप लक्ष्मी पूजन करेंगे तो उसको निकाल करके आप लक्ष्मी पूजन में उस चीज को शामिल कीजिएगा। अगले दिन जब आप चौकी हटाएंगे, जब आप माता रानी की चौकी हटाएंगे, विसर्जन करेंगे, लक्ष्मी पूजन की चौकी का जब आप विसर्जन करेंगे, तब आप उस सारी चीज को जो भी आप लेकर आएंगे उसको उठा करके अपनी धन की तिजोरी में रखिएगा। आप ये कर सकते हैं। दूसरा, आपको क्या करना है, कल आप अर्ली मॉर्निंग जो भी माताएं बहनें अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो भी व्रत रख रही हैं, वो एक छोटा सा उपाय जरूर करेंगी। क्या है वो, कि एक पान का पत्ता लेंगे, उसे गंगा जल से शुद्ध कर लेंगे। नहाने धोने के बाद जब आप पूजा अर्चना करने बैठेंगे अपने मंदिर में, तो पान का पत्ता लेकर हल्दी से उसके ऊपर स्वास्तिक का साइन बनाना है। आपको रोली का इस्तेमाल नहीं करना है, हल्दी से उसके ऊपर स्वास्तिक का साइन बनाना है। थोड़े से अक्षत उसमें आपको रखने हैं और उसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके और कलावा बांध करके भगवान को समर्पित करना है। किसे समर्पित करना है, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को। ये जहां आप उनकी प्रतिमा हो उनके सामने आपको ये चीजें आपको समर्पित करनी है। लेकिन ध्यान रहे कि वो पान का पत्ता किसी और को दिखाई नहीं देना चाहिए। और जब आप इसे समर्पित करेंगे तो अगले दिन क्या करेंगे, आप उसे उठा करके लाल कपड़े में बांध करके, और आपने जो भी विश मांगी हो अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर परिवार के लिए, जो भी विश मांगी हो, वो पूरे साल उस पान के पत्ते को आप अपनी धन की तिजोरी में रखेंगे। देखिएगा आप 100 नहीं तो 98% आपको कुछ ना कुछ जीवन में परिवर्तन जरूर मिलेगा। क्योंकि जब मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो गुरु पुष्य नक्षत्र आपको मिल रहा है, तो कोई ना कोई तो बात जरूर होगी। कार्तिक का महीना चल रहा है, कल आपको गुरुवार का दिन है। आपको क्या करना है, चौमुखी दिया आपको जलाना है माता लक्ष्मी मतलब तुलसी माता के पास। कुछ स्त्रियां जो है इस महीने में स्नान आदि भी कर रही होंगी, दीपदान भी कर रही होंगी। तो कल आपको शाम के समय चौमुखी दिया जलाना है, आटे का दीवा बनाना है आपको, और वो आपको माता लक्ष्मी मतलब माता तुलसी के पास वो आपको समर्पित करना है।
आप ये भी कार्य करिएगा, पान का कार्य भी करिएगा, और कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं कल, तो आपके साथ वो आजीवन आपके साथ वो रहने वाली है। तो गुरु पुष्य नक्षत्र का बहुत ही गुरु पुष्य नक्षत्र के साथ साथ सर्वात सिद्धि योग भी बन रहा है और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। तो इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। तो अगर आपको अपने घर में करनी है इस दिवाली चांदी ही चांदी, तो धनतेरस का मत करिएगा इंतजार, कल ही खरीद लीजिए, कल ही कर लीजिए खरीदारी और अपने घर में ले आइए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कोई भी चीज। आप चांदी का सिक्का भी ला सकते हैं। जिनके घर में रात को अखंड दीपक जलता है, उस दीपक के अंदर उस सिक्के को आप डाल करके रखिएगा और फिर बाद में उसे उठा करके अपनी तिजोरी में रखिएगा। कुछ भी खरीद लीजिएगा आप, कुछ भी, सिर्फ एक लोहा छोड़ करके, ठीक है, लोहा छोड़ करके आप बाकी कोई भी बहुमूल्य का मतलब क्या है कि जो आपको आपके जीवन में क्या लेकर आए, बहुमूल्यता लेकर आए और चिरस्थायी समय तक आपको आपके जीवन में बनी रहे। तो जय माता दी, हर हर महादेव। ऐसा करना है और कल ऐसा सिद्धि योग आपके जीवन में बन रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है, ना जाने कितने सालों बाद पुष्य नक्षत्र बनता है, लेकिन गुरुवार के दिन और कार्तिक मास के दिन और दिवाली से पहले ये ऐसा काफी सालों बाद हुआ है। तो इसका आप फायदा जरूर उठाइएगा। जय माता दी। दिवाली पर माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर, आपके घर में आगमन हो और कल का जो योग है आप सब उसका फायदा उठाएं। जय माता दी, हर हर महादेव। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।